नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अब ग्रेड थर्ड की परीक्षा की डेट आ चुकी है और बेहतर तैयारी के साथ में उसे अच्छा करने के लिए बेहतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आप लोगों के लिए हमेशा अभ्यास में जीजीडी के इस प्लेटफॉर्म से बेहतर प्रयास करने की हमने कोशिश की है, उसमें ही एक अगली कड़ी जिसे आपका इसमें परिचय करवा रहा हूं। काफी सारे विद्यार्थी टेस्ट सीरीज के परिचय का वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, उसके बाद में उन्हें समस्या होती है। फिर टेक्निकल टीम को आप मैसेज करोगे तो वो पूछताछ का कोई जवाब नहीं देंगे, वो सिर्फ टेक्निकल इश्यू को सॉल्व करते हैं। पूछताछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सारी चीजें यहीं बता दी जाती है। ठीक है, तो एक एक चीज मैं बताऊंगा, अच्छे से समझ लेना क्या है, कैसे सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बता दूं साथियों कि ये टेस्ट सीरीज जो है L1 और L2 दोनों के लिए है। ठीक है, चाहे आप साइंस से दे रहे हो, चाहे आप L2 में हिंदी से दे रहे हो, चाहे एसएसटी से दे रहे हो, ये वो पार्ट है जो सभी के अंदर कॉमन है। इसके अंदर अभी अपने प्रश्नों की संख्या शामिल रहेगी 80, जो 160 नंबर के होंगे, पूरी तरीके से एग्जाम के पैटर्न पर ही है। और बता दूं कि जैसे आप देखो प्रश्न संख्या 80 है, L1 वालों के दिमाग में ये आएगा कि सर हमारे तो, हालांकि ये जो है कि ये तो सेम है लेकिन प्रश्न संख्या ज्यादा है, तो आपके वेटेज अधिक है। उसमें क्या होगा कि एग्जाम में आपको उन चैप्टर से प्रश्न अधिक मिलेंगे, लेकिन वेटेज वही है, जिनसे बनने हैं वही यही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे आपने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पे अभ्यास किया है, तो उसमें आपको संपूर्ण प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से मिले हैं, तो प्रश्न अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। लेकिन अपना एक, ताकि दोनों का सम्मिलित अभ्यास हो जाए, वो ये रहेगा। इसमें कौन से कितने प्रश्न शामिल किया गया है वो भी मैं बताता हूं। ठीक है ना, तो अभी ये साथियों आप लोगों के लिए मात्र 55 रुपए के अंदर 15 टेस्ट अपन लॉन्च कर रहे हैं। इसमें जीएसटी अलग से जुड़ता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जीएसटी आप हमें नहीं देकर जीएसटी सीधा मतलब सरकार को ही देते हैं। ये ऑफर प्राइस आपके साथियों 5 दिन रहने वाली है 55 रुपए में, और 55 रुपए में आपको लगभग एक टेस्ट कोई 3.5 रुपए 4 रुपए तक का ही पड़ता है। और इससे सुलभ, इससे सस्ता और इससे बेहतर गुणवत्ता युक्त अभ्यास शायद ही आप कहीं और से कर पाओ। यदि करते हो तो अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये विद्यार्थियों के लिए एक दिल खोलकर किया गया प्रयास है। तो जो भी अभ्यास के लिए इच्छुक है वो फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद 5 दिन के बाद इसकी प्राइस जो है वो लगभग 65 से 70 के बीच में होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्वर मेंटेनेंस बढ़ता है और ये लागत से कम में ही दिया गया है। फिर भी 65 से 70 के बीच भी आपको महंगी नहीं पड़ेगी, इतना तो पक्का है। ठीक है, तो कोशिश कर लेना कि आप इस दरमियान ले लेते हो। और फिर भी ये भी कह दूं कि ज्यादा उतावल भी मत कर दो, ऐड हुई तो 1-2 दिन बढ़ा था, पर सर्वर फेल मत करा दीजिए। सर्वर यदि क्रैश हो जाता है तो हमारे मतलब बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाती है। अब देखो इनके अंदर क्या है, कैसे है और कहां से ज्वाइन करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझ लेना। इसमें फिर बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप जीजीडी ऐप खोलते हो, एक तो यदि आपको लॉगिन में समस्या आती है या कोई है, तो कई जने तो क्या करते हैं, ईमेल आईडी थोड़ी सी टाइप नहीं करते हैं, नए रजिस्ट्रेशन वाले ऊपर से सिलेक्ट करते हैं, थोड़ी लिखी आती है, वो सिलेक्ट करते ही स्पेस आता है बीच में और फिर इनवैलिड बताता है। तो इससे अच्छा आप खुद पूरी टाइप कर दो, उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी समस्या आती है तो आसपास मोबाइल चलाने वाले, ऑनलाइन पेमेंट की जानकारी रखने वाले कोई ना कोई होते ही हैं, उनकी मदद लिया करें, ताकि आपके पेमेंट फेल नहीं हो और एक बारी में सही तरीके से आपके टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो आपको कहीं संपर्क करने की भी आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। ठीक है, तो आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करते हो, होम स्क्रीन पे ये तो बैनर है, ठीक है, होम स्क्रीन पे आपको ये 3rd ग्रेड वाला ये फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर जाने पर ये चीज विंडो खुलेगी इस तरीके से। तो ये जो है साथियों, ये तो है टॉपिक वाइज जो अपने 51 रुपए के अंदर लॉन्च की हुई है। कोई भी कभी भी इसको ज्वाइन कर सकता है। वैलिडिटी का ध्यान रखना, जो वैलिडिटी ऊपर लिखी हुई है वो ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप जब ज्वाइन करोगे तब से 1 साल, हर टेस्ट सीरीज पे वैलिडिटी लिखी हुई है, उसको देख के अपनी सुविधा के अनुसार ज्वाइन करें। अब ये जो है अपने मॉडल पेपर वाली, वो 30 जून तक वैलिड रहेगी। हालांकि अपना एग्जाम फरवरी में ही है, तो फरवरी के बाद इसकी कोई महत्ता है नहीं, फिर भी 30 जून तक आपके जुड़ी रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि मई में ईओ वाला एग्जाम है, तो 30 जून तक अपन इसको जोड़ के रखेंगे। तो ये 55 रुपए है। फिर आप इस पे जाओगे तो आपको जीएसटी जोड़ के जो विंडो खुल जाएगी वो बता देगा, उसके बाद आप परचेज कर सकते हो। अब ये टॉपिक वाइज और इसमें अंतर क्या है कि ये आप जैसा देख पा रहे हो, प्रैक्टिस मॉडल टेस्ट पेपर लिखा हुआ है, यानी आप एग्जाम में देते हो तो कोई प्रश्न आपके जैसे कि भौगोलिक परिस्थिति से संबंधित आया, कोई जलवायु से संबंधित आया है, वो पूरे ओवरऑल जिस तरीके से मॉडल पेपर मिलाते हो
उस तरीके के टेस्ट है ये। और ये कैसे है, टॉपिक वाइज, जैसे आपने भौगोलिक क्षेत्र वाला आप पार्ट कर रहे हो तो उसमें सारे भौगोलिक के प्रश्न मिलेंगे। तो ये तो है टॉपिक वाइज सुविधा आप लोगों के लिए। ये है ओवरऑल, ठीक है ना। टॉपिक वाइज में व्याख्या नहीं मिलती है, कारण क्या है कि टॉपिक वाइज में एक ही टॉपिक पढ़ा, उस पर पूरा पढ़ने के बाद आपको अभ्यास करना अधिक से अधिक प्रश्न कि अब हमारा स्टैंड क्या है और हम इसमें से कितना जानते हैं और इसमें से कितने हमारे लायक हैं। तो उसमें व्याख्या की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि एक ही टॉपिक पढ़ के दे रहे हो, उसमें व्याख्या की आवश्यकता। यहां पे व्याख्या दी जाएगी आपको, यहां इस टेस्ट में बेहतरीन व्याख्या दी जाएगी। कारण क्या है कि यहां अलग अलग टॉपिक से प्रश्न आते हैं सारे, तो कौन सा कहां से आया है तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो तो हाथों हाथ वहां पे क्लियर हो जाता है। तो ये व्याख्यात्मक होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये चीज हो गई, ये और ये अंतर क्या है वो बता दिया आपको, ठीक है। ये भी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, और ये भी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने बंद नहीं करेंगे, ये चीज है। फिर इसको ज्वाइन करोगे तो इसमें फिलहाल आपको 5 टेस्ट जुड़े हुए दिखेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि 5 टेस्ट अभी टाइप हो चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, और टेस्ट सारे बनाए गए हैं बेहतरीन तरीके से, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है, आरबीएससी एनसीईआरटी सबको शामिल करके बनाए गए हैं। तो 5 टेस्ट जुड़ गए, हर तीसरे चौथे दिन एक टेस्ट इसमें जुड़ता जाएगा। तो इसके लिए धैर्य रखें, कहीं भी मैसेज करके और ये बार बार नहीं पूछें सर कब जुड़ेगा कब जुड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसको व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से समय पे जोड़ना। तो आपको सिर्फ धैर्य रख के अभ्यास करते रहना है, अपने आप जुड़ेंगे, 15 के 15 पूरे जुड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन पे आपको ध्यान देना है साथियों, मैं आपको बता दूं इंस्ट्रक्शन आपको थोड़े से ये टेस्ट सीरीज के ऊपर लिखे हुए, ठीक है। लेकिन कई विद्यार्थी पढ़ते ही नहीं है, ये तो कौन पढ़े, अगर पढ़ ले तो बिन शंका ही नहीं रहे कोई, लेकिन पढ़ते नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो है आपके 3rd ग्रेड जीके के सिलेबस से संबंधित है। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं इसमें, कि इसमें आपको जो टेस्ट दिए जा रहे हैं उसमें कौन से प्रश्न कितने नंबर से कैसे प्रश्न शामिल किए हैं, ठीक है ना। शायद थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, पर इसको सही कर देते हैं। कैमरे का फोकस कर देता हूं मैं, आपको थोड़ी सी असुविधा होगी, लेकिन क्या है कि क्लियर आप देख पाओगे। तो अब फिर भी ठीक है, चलिए। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रश्न मिलेंगे किस तरीके से वो देखना, कि इसके अंदर आपको एक तो राजस्थान जीके, ठीक है। राजस्थान जीके में क्या है, भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, है ना। इसके अंदर 40 प्रश्न शामिल होंगे, ठीक है। सिलेबस देख लेना, यानी कि 80 नंबर के 80 मार्क्स, 40 प्रश्न तो इसके शामिल होंगे। ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 है साथियों राजस्थान सामान्य ज्ञान। सिलेबस में देख लेना इनमें क्या क्या है। राजस्थान सामान्य ज्ञान जो नया जुड़ा है, जिसके अंदर प्रतीक चिन्ह वगैरह वो सब चीजें आपके शामिल है, वो है राजस्थान सामान्य ज्ञान प्लस शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य, इसमें आरटी वगैरह सब शामिल हो गए। इनके आपको मिलेंगे 25 सवाल, ठीक है। 25 सवाल यानी कि 50 नंबर का ये दे रखा है, ये मिलेगा, ठीक है। नंबर 3 मनोविज्ञान, नंबर 3 पे आ जाता है मनोविज्ञान, जिसके आपको मिलेंगे 10 प्रश्न, पूरी तरीके से सिलेबस पे आधारित बनाई गई है 10 प्रश्न। फिर बचता है पीछे आईसीटी, आईसीटी के मिलेंगे आपको 5 सवाल, ठीक है, 5 सवाल। अब देखो आप काउंट कर लेना, ये 40 सवाल तो ये हो गए, 40 और ये 25 और 5 30 और 10 80 सवाल हो गए। और करंट अफेयर्स जो है वो इसके अंदर ही शामिल है, सिलेबस में देख लेना इसमें शामिल है, तो यानी कि उसके भी प्रश्न इसके अंदर जुड़ेंगे। इस तरीके से ये टेस्ट बनाए गए हैं। ओवरऑल आपका अभ्यास यानी कोई भी सब्जेक्ट है वो कर सकता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर और क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, कि ये जीके से संबंधित है, ठीक है। 15 मॉडल पेपर इसमें मिलेंगे, जिसमें ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये अभ्यास सीरीज है। फिर भी लेवल 2 वालों को लगे कि नहीं सर हमारे प्रश्न ज्यादा होने चाहिए और हम जो है इसे
नहीं अभ्यास करना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं, बाकी टेस्ट इसी तरीके से रहेंगे, क्योंकि एक समायोजन सामंजस्य हमें करना पड़ता है, फिर आप लोगों के लिए अलग से टेस्ट हम लॉन्च नहीं कर पाएंगे। आपका सिलेबस पूरा इसमें कवर हो रहा है और 15 टेस्ट पेपर के अंदर लगभग संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाएगा व्याख्या के साथ में, ठीक है ना। तो बेहतरीन आपके ये होगी और निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेवल 2 के लिए भी सभी विषय के लिए है, ठीक है। 80 प्रश्न 160 अंक बार के साथ होंगे, नकारात्मक अंकन भी होगा क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है ना। तो एक प्रश्न जैसे 2 नंबर का है तो 0.67 आपके कटेंगे नेगेटिव। जो टेस्ट नहीं जुड़े उनके लिए कहीं भी नहीं पूछना है, जैसे टेस्ट बनते जाएंगे वैसे जुड़ते जाएंगे और हर 3-4 दिन में एक टेस्ट जुड़ेगा, चिंता न करें। कब भी कोई हो गया तो मतलब फिर भी जल्दी ही जुड़ने का आपके प्रयास रहेंगे। सभी प्रश्न चेक करके ही दिए जाते हैं, तो किसी भी प्रश्न पे यदि क्या होता है कि अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं, कई तो इतिहासकारों में भी मतभेद होता है, कहीं कुछ होता है, तो यदि आपको किसी प्रश्न पर शंका या डाउट होती है तो उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन आपको अपने लेवल पर ही देखना है। हम इसमें समर्थ नहीं है कि इतने सारे विद्यार्थियों को एक एक को पर्सनल सॉल्यूशन दें, उसका समाधान आपको अपने लेवल पर देखना है। कुछ भी कंफ्यूजन होता है सारे हमारी तरफ से हम चेक करके ही देते हैं, फिर भी कंफ्यूजन हो तो अपने लेवल पे करके फिर आपको जो अंतिम में सही लगे उसे मान लेना, उसके लिए फिर हमें मत कहना, ठीक है ना। हमारी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता है, जितना चेक हो सकता है उतना चेक करके ही दिया जा रहा है, एक एक प्रश्न को बनाया जा रहा है, एक एक व्याख्या को बनाया जा रहा है। तो ये इसके लिए फिर तकनीकी टीम से क्या, कई विद्यार्थी जो है फिर वहां पे भिड़ते मतलब फिर वो गलत बात जो करेगा उसे देखो 50-60 रुपए में कोई हम अंबानी बनने वाले नहीं है, ये एक सेवा है, जो सेवा को समझेगा उसको मेवा मिलेगा। बाकी यदि किसी को लगता है तो हम उसे तुरंत रिफंड करके फ्री कर देते हैं, सीधा सा सिस्टम है। फिर उसके बाद में उसे कोई सुविधा, कोई सेवा अभ्यास से संबंधित नहीं दी जाती है, क्लास भले ही आप देख सकते हो, ठीक है ना। और फिर एक बार यदि आईडी बंद हुई तो फिर वापस चालू नहीं की जाएगी, और जिसकी भी आईडी बंद होती है हम रिफंड करके करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी संस्था, कोई कोचिंग संस्था होगी आपसे रुपए तो लिए हैं और फिर आपकी आईडी बंद की, ऐसा कभी नहीं होगा, कोई नहीं इसका दावा कर सकता। जिसकी भी मान लीजिए किसी ने बदसलूकी करने की कोशिश की तकनीकी टीम के साथ, उसका रिफंड तुरंत करके और आईडी हमेशा के लिए बंद कर दी, उसके बाद में आप चाहे कितनी मिन्नतें करोगे वो चालू नहीं होगी। तो टेक्निकल टीम को यदि आप मैसेज करते हो तो थोड़ा सा एक सभ्यता का ध्यान रखें, वो आपके लिए दिन रात कार्य करते हैं, बेहद मेहनत से करते हैं और हर चीज को तुरंत सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो वहां उनके साथ में थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें और अच्छी तरीके से उन्हें अपनी समस्या बता सकते हैं। आपके टेस्ट चालू नहीं हुआ, पेमेंट कट गया, इससे संबंधित आप वहां संपर्क करें। आप प्रश्नों से संबंधित न उलझे, आप उसको अपने लेवल पे समाधान करें। प्रश्न शंका देखो सबको होती है, तो अपने लेवल पे सॉल्यूशन करो, वहां पे न उलझे। पुस्तकों संबंधित इंक्वायरी वहां नहीं करें, पूछताछ न करें। आपके टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐप चलने में कोई समस्या आ रही है, तो आप वहां पे संपर्क जरूर करें। निश्चित रूप से आपको बेहतरीन सेवा का अनुभव होगा। फिर देखो उनका समाधान अपने लेवल पे करना आप, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। तो अब इससे संबंधित मैं सब कुछ बता चुका हूं, तो अब आपके शंका नहीं रहनी चाहिए। और टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन करते हो तो उसका परिचय पहले देख लिया करो, ताकि आपको कहीं कुछ पूछना ना पड़े, सब कुछ बता दिया जाता है पहले। लेकिन अधीरता ऐसी चीज होती है, देखे कौन, हम वो वीडियो देखता देखते आधा दौड़ गया हुई लेने, ठीक है, अरे लेनी तो है ही, लेकिन पहले समझ लो कि क्या चीज है, फिर ताकि बाद में नहीं कहना पड़े। एक कुछ विद्यार्थी ढंग से देख के नहीं लेते, लेनी होती है लेवल फर्स्ट की, ले लेते हैं लेवल 2, फिर बाद में कहते हैं चेंज करो। चेंज करने का हमारे यहाँ से सिस्टम है ही नहीं, इस ऐप में सिस्टम ही नहीं है बैकएंड में कि हम उसका चेंज करें। तो इसलिए फिर आप देख के लिया करो बिल्कुल अच्छी तरीके से, सब कुछ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। अब जैसे ये है ना, ये एक है यहाँ पे रीट पात्रता ये लिखा हुआ है, इसके नीचे रीट पात्रता लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट। कई विद्यार्थी इसके लेके कहते हैं सर इसमें तो मेंस का सिलेबस नहीं है। अरे यहाँ लिख रखा है 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा स्पेशल क्लियर, फिर अंदर जाओगे 3-4 स्टेप के बाद में टेस्ट सीरीज मिलेगी। फिर इतनी अधीरता क्या काम की, सब कुछ क्लियर लिख रखा है। फिर आप कहोगे हमने पात्रता वाली ले ली सर, गलती हो गई। तो थोड़ा सा आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप अध्यापक हो और बनने जा रहे हो, थोड़ा सा आपको सचेत सजग रहने की आवश्यकता है। पढ़ो, सब कुछ लिख रखा है ऊपर, नहीं पढ़ोगे मैं माडा ही कोई घाटी पकड़े तो पढ़ा कौन के वो पढ़ है ना। तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको खुद को अपने प्रति सजग रहना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, लाभ उठाइए, बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको है और हमेशा रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।